हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम एक ऐसे सीरियल किलर की बात करेंगे जिसने पूरे यूपी को दहला के रखा, खास करके बरेली ज़िले को। तो हमने बहुत बार सुना हो कि अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में सीरियल किलर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ भी बनी हैं, सीरीज़ भी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं। लेकिन आज हम अपने भारत के एक सीरियल किलर की बात करेंगे। वो भी बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले साल से शुरू हुआ। तो हुआ क्या कि 2023 की गर्मियों में केस आने शुरू हो गए जिसमें कि महिलाओं को की लाशें बरामद होनी शुरू हो गई और लाशों पर खास एक तरह का निशान होता था जिसमें कि एक साइड से उनके गले को घोटा जाता था, एक साइड से एक गांठ बांध दी जाती थी उनको गले को घोटने के टाइम पे। तो जब भी कोई सीरियल किलर होता है ना, तो सीरियल किलर का एक सिग्नेचर किलिंग टेक्निक होता है। मतलब कि वो जब अपने विक्टिम को मारता है तो उसका एक तरीका, एक खास तरीका इस्तेमाल करता है। वो तकरीबन तकरीबन अपने विक्टिम्स को सेम तरीके से मारेगा। अगर वो गला घोट रहा है या वो कोई चाकू का इस्तेमाल कर रहा है या कोई बंदूक का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो तकरीबन सेम तरीके से ही विक्टिम को मारता है। तो जब ये केसेस आने शुरू हुए तो धीरे धीरे इनकी जो गिनती वो बढ़ने लग गई और आखिरकार 13 महीने में 9 औरतों की लाशें बरामद हुई। और एक और जो पैटर्न पुलिस ने वहां पे पहचाना कि ये जो केसेस हैं वो 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर हो रहे हैं और इसमें सिर्फ 2 थाने ही कनेक्टेड हैं। तो ये भी एक चीज़ जो सीरियल किलर्स में देखी गई है कि वो एक पैटर्न में ही कत्ल करते हैं। वो एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे उनको लगता है कि उनको कोई पकड़ नहीं पाएगा या वहाँ पे वो सेफ महसूस करते हैं या वहाँ पे उनको उनके शिकार मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। तो ऐसे ही जब ये केसेस चल रहे थे तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेशन में उनको थोड़ा बहुत शक था कि उस एरिया में कहीं ना कहीं वो सीरियल किलर घूम रहा होगा। तो उन्होंने सिविल ड्रेस में और पुलिस ड्रेस में वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, राउंड्स करने स्टार्ट कर दिए। राउंड करते करते उनको एक चाय वाले से एक खबर मिलती है। वो खबर ये थी कि यहाँ पर एक व्यक्ति बैठ के चाय पी रहा था और उसने ये चीज़ कही कि उसने बहुत सारे कत्ल किए हैं और वो इस चीज़ पे हंसा कि पुलिस वाले उसको पकड़ नहीं पाए हैं। और ये चीज़ भी जो है वो सीरियल किलर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप ज़ोडिएक किलर की बात भी कर रहे हैं, किसी भी सीरियल किलर को देखें, उसको स्टडी करेंगे, तो एक बात बहुत कॉमन है कि उनको पुलिस को चैलेंज करने में, पुलिस को नीचा दिखाने में बहुत मज़ा आता है। उनको ये लगता है कि अगर वो पकड़े नहीं जाएँगे तो उनका वो जो पूरा मोटिव है लोगों को मारने का, वो पूरा नहीं होगा। तो ऐसा ही जब पुलिस को ये खबर मिली तो उन्होंने एक स्केच बनवाया उस चाय वाले के बयान से और स्केच को उन्होंने पब्लिकली लोगों में बांट दिया और 25,000 का इनाम भी दिया। उस स्केच से वो इंसान जो था वो पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन में आया कि वो जो इंसान था उसका मोडस ऑपरेंडी यानी कि क्राइम करने का तरीका क्या था। तो क्या करता था कि वो जो औरतें खासकर दोपहर के वक्त अकेले काम कर रही हैं, किसी खेत में काम कर रही हैं या किसी ऐसी जगह पे काम कर रही हैं, यहाँ पे आसपास कोई नहीं है, वो वहाँ पे जाता था, उनसे बातचीत करता था। बातचीत के बहाने उनको किसी और खाली जगह, सुनसान जगह पे ले जाता था। सुनसान जगह पे ले जाने पर उनके ऊपर वो हावी होने की कोशिश करता था, मतलब उनसे फिजिकल होने की कोशिश करता था। और करते करते ही अगर वो आगे से औरत मना कर देती तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता था और इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता था कि इसको समझ ही नहीं आता था और ये उसका कत्ल ही कर देता था। सेम जो आपको तरीका बताया है कि या तो उसकी चुनरी से उसका गला घोट देता था या उसकी साड़ी से उसका गला घोट देता था। और ये चीज़ भी जो है वो ये जो सीरियल किलर्स हैं उनमें बहुत कॉमन होती है कि नॉर्मल अगर आपको लाइफ में ये लोग मिलेंगे ना, तो ये लोग बहुत नॉर्मल से होते हैं। आप इनको मतलब दोबारा घूम के देखोगे भी नहीं, इतने ज़्यादा ये कॉमन और नॉर्मल दिखते हैं। और इनका बातचीत का तरीका भी बहुत फ्रेंडली होता है। मतलब आपको कहीं पे भी एग्रेशन या कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी क्रिमिनल, किसी इतने बड़े क्रिमिनल से बात कर रहे हो। इसके बाद इसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ और चीज़ें निकल के बाहर आई। इसमें ये था कि ये अपने घर पे ट्रॉफीज़ लेकर जाता था। ये सीरियल किलर के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानी गई। जो इतनी स्टडीज़ हुई हैं सीरियल किलर्स के ऊपर, इतने जो आपके साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने स्टडीज़ की हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आई है, जो प्रोफाइलिंग करते हैं, एफबीआई वाले प्रोफाइलिंग करते हैं क्रिमिनल्स की, उसमें ये चीज़ आई है कि कोई भी सीरियल किलर होगा वो हमेशा अपने विक्टिम का कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई उसकी पर्सनल चीज़ अपने पास रखेगा एज अ ट्रॉफी। तो इसने भी ऐसा ही किया। इसने किसी का ब्लाउज ले आया, किसी का आधार कार्ड ले आया, किसी की चुन्नी ले आया, कुछ ना कुछ ये लेकर आया अपने पास, उसने जमा करके रखी, जो कि जिसको देख के कि इन जो सीरियल किलर्स होते हैं उनको बहुत खुशी महसूस होती है कि उन्होंने कोई चीज़ अकम्प्लिश कर दी। तो जो सीरियल किलर्स में हर जगह एक और कॉमन चीज़ आती है, वो होता है कि उनका चाइल्डहुड। तो इस इंसान के साथ भी इन्वेस्टिगेशन में यही चीज़ सामने आई कि इसका जो चाइल्डहुड था, कि जब ये बहुत छोटा था तो इसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और जो इसकी सौतेली माँ थी वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी।
और जब 2014 में इसकी शादी हुई तो शादी के बाद भी इसकी अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनी, वो भी इसको छोड़ के चली गई। और तब से इसके अंदर महिलाओं के लिए खास एग्रेशन पैदा हो गया। तो किसी भी आप सीरियल किलर को देखोगे तो 99% उनका जो चाइल्डहुड है ना, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं टॉर्चर में निकला होगा। उनके साथ कोई ना कोई ऐसी इंसिडेंट हुई होगी जिसने उनको ये बनने पर ट्रिगर कर दिया। तो उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तब तक वो 6 कत्लों की ज़िम्मेवारी, मतलब वो मान चुका है कि मैंने ये कत्ल किए हैं। बाकी 3 कत्ल जो हैं वो अभी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ऐसे सीरियल किलर्स हमारे देश में बहुत बार आए हैं, बहुत बार गए हैं। तकरीबन हर बार पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। तो यही हम दुआ करेंगे कि आगे जाके पुलिस ऐसे सीरियल किलर्स को जल्दी से जल्दी पकड़ ले। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को, हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।